हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको तीसरे संधि के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा किए थे। आज का जो मेरा टॉपिक है, चौथा पॉइंट है, जिसका नाम है इको यंची। क्या नाम है? इको यंची नाम है, ठीक है। और चलिए, जो भी नए स्टूडेंट है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें। जो भी पुराने स्टूडेंट है फटाफट लाइक कर दें। तो यहाँ पर आइए अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका नाम है, संस्कृत में इसका नाम संधि क्या है, इसका संस्कृत संधि का नाम क्या है? इको। क्या नाम है? इको यंची। क्या नाम है? इको यंची। अब ये मत समझिए जो डीजे में इको बढ़ता है वो बात मत समझिएगा, ठीक है। इसका नाम है इको यंची नाम है। इसको अगर हिंदी में इस संधि को क्या कहते हैं? यन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? यन संधि कहते हैं, ठीक है। जिसको इंग्लिश में कहते हैं संधि को एलियंस कहते हैं, या ज्वाइंट भी कर सकते हैं। एलियंस माने संधि होता है, ज्वाइंट भी संधि होता है, ठीक है। तो यदि अ आ के पहले जितने भी संधि पढ़े होंगे उसमें बाद पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें डिफरेंशन में यदि अ आ के पहले, ठीक है। यदि अ आ के पहले यदि आपको ई मिले, क्या मिला? हमेशा इसमें अब मिलेगा छोटी मिलेगा, बड़ी कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। हमेशा क्या मिलेगा? छोटी मिलेगा। तो यदि अ आ के पहले ई आवे, क्या में ई आवे, तो ई अगर ई आता है आपको तो ई का क्या हो जाता है? य हो जाता है, ई का य, ठीक है। और उसके बाद ऊ का, अगर ऊ आता है तो ऊ का क्या होगा? व होगा। अगर री आता है, क्या आता है? लिरी। लिरी का क्या हो जाएगा आपको? ल हो जाता है। क्या हो जाता है? ल। अगर त्री आता है तो त्री का क्या हो जाएगा? त्र हो जाएगा। बस 4 स्टेप है, आपको ज़्यादा नहीं। तो इसका यही डिफरेंस है से, यदि अ आके पहले ई आता, ई आवे तो ई का क्या हो जाता है? य। उ का क्या होगा? वो। लिरी का क्या होगा? ल। और त्री का क्या हो जाएगा? त्र। 4 स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, यदि ई के बाद ई के देखिए अ के पहले ई है कि नहीं, तो अ आ के पहले हम बोले ना, हमेशा इसमें जो भी आएगा अ आपको पहले आएगा और ई सब बाद में आएगा। तो वही अ के पहले है ई, तो वही नहीं इसका डिफरेंस। तो ई के पहले अ है तो य होता है, ठीक है। यही अगर यदि आपको ई रहेगा इधर और इधर आपको क्या रहेगा? अ है, तो आपको भी मालूम है अगर ई के अ के पहले ई रहता तो य होता है इतना। तो अगर इसमें आकार लगेगा तो फिर इसमें भी क्या होगा? आकार की मात्रा बढ़ेगा। समझ में आया दोस्तों, है ना। उसके बाद में देखिए, और हमेशा अगर यदि आपको इधर ई रहे, ठीक है, इधर ई रहे और इधर जो मात्रा रहेगा उसके अनुसार चेंज होता है। यदि ई मात्रा रहेगा इधर में, तो देखिए इस मात्रा का मतलब क्या होता है? ये को एक लिए होता है। तो बस इधर जब रहेगा ई न, तो आप य हमेशा लिखेगा। इधर क्या लिखेगा? य लिखिएगा, ठीक है। और इसका मतलब होता है इसमें जो मात्रा रहेगा इधर के अनुसार मात्रा उसमें लग जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये को एक लिए तो ये को एक लिए लिखिएगा। समझ में आया? और इधर हमेशा यदि ई रहेगा तो आपको इधर हमेशा क्या बनेगा? य बनता है, ठीक है। समझिए, अगर इधर आपको ई रहता है, क्या रहता है? ई, इधर ऊ रहता है, तो आप याद रखिए हमेशा जब भी इधर ई रहेगा तो क्या बनेगा? य बनेगा। और इधर के मात्रा का मतलब कभी तो इधर से लगे, इसमें ई इधर से मात्रा लगे, बस इधर जो मात्रा रहेगा उसके अनुसार चेंज हो जाएगा। अगर इधर ई है तो हमेशा क्या बनेगा? य बनेगा। और जो मात्रा इधर रहेगा उसके अनुसार बदलाव होता है, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन इतना हार्ड आपसे 10th के एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा तो इतना ही की मात्रा के अंदर के पूछेगा, ठीक है। और इतना ही की मात्रा का आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे, ठीक है। और इतना हार्ड आपको एग्जाम्पल नहीं हुई, ये सब पूछता है बीपीएससी ग्रुप डी के सभी एग्जाम में हार्ड पूछता है इतना संधि, ठीक है। इतना हार्ड आपसे संधि नहीं पूछेगा। तो ये काफ़ी हो गया आपका इतना। और हमेशा यदि इधर ई हो तो इधर की मात्रा के अनुसार उसमें मात्रा लगती है। इधर ई हो तो इधर फटाक से फट आप लिख सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर और फिर उसी तरह है इसमें भी, ऊ के बाद में यदि आपको अ मिलता है तो क्या बन जाता है? वो। और यहीं पर यदि आपको ऊ रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा? आ रहेगा। क्या रहेगा? आ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ आया तो ऊ प्लस अ में से तो वह बनता था। अब आ है तो आ के मात्रा का मतलब आ की मात्रा तो वाह आना चाहिए, तो वाह हो गया। फिर उसी तरह से यदि यहाँ पर ऊ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर यदि आपको अगर कर दिया जाता है, आपको ए कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? ए। तो क्या बनेगा दोस्तों? आपको वह बन जाएगा। अगर इधर हमेशा ऊ रहे तो आप सीधे बिना सोचे समझे इधर वह लिख दिया। इधर के मतलब का ये का मतलब क्या होता है? ये एकले होता है, तो बस मात्रा जैसे रहे उसी तरह से आप लगा दीजिए, ठीक है। और दोनों तरफ ऊ तो आप नहीं लिखे तो वे गलती हो जाएगा। ऊपर उसको में से छोटी छोटी बोलेंगे तो वे हो जाए, तो वो मात्रा यहाँ पर नहीं। यहाँ पर फिर दूसरा मात्रा आप चेंज कीजिए। क्या लिखेगा? यदि आप यहाँ पर अगर लिखते हैं आई लिखते हैं, ठीक है, तो आई का मतलब 2 का एकले होता है, यहाँ पर वह होगा और इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 मात्रा। समझ में? पर इतना हार्ड आपसे पूछेगा नहीं, पूछेगा तो इतना ही 2 मात्रा से पूछेगा। समझ में आया दोस्तों? तो ये सब है ना। आगे देखिए, लिरी प्लस अ के मिल से क्या बनता है? ल बनता है। तो यहाँ पर यदि आपको रहेगा लिरी रहेगा, क्या रहेगा? लिरी।
और आ की मात्रा रहेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, ला बनेगा। क्या बनेगा, ला बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर यदि यहाँ पर त्री है और इसमें क्या है, आ की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, त्रा बनेगा। क्या बनेगा, त्रा। समझ में आया दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं। बस इसमें से ये तो इतना ही होता है। अब इसको फटाफट समझ में आया आपको, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे हम बताते हैं। समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपसे पूछ देगा कभी भी ई प्लस अकवन से क्या बनेगा, तो आप को पढ़े होंगे संधि, गुण संधि में अ के आगे बाद यदि वही चीज़ अगर उल्टा कर दीजिए, ई प्लस अ है तो यह बन रहा है, उल्टा कर दीजिएगा तो अ प्लस ई की मदद से क्या बना हुआ था, गुण संधि पर यदि अ के बाद ई आवे तो ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो उल्टा कीजिए तो इसका मतलब इसका इस संधि का विपरीत कौन हुआ, गुण संधि, है ना। चलिए, तो ये विपरीत हुआ, ये उल्टा कीजिएगा तो गुण संधि का एग्जाम्पल हो जाए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे हम बताते सभी के एग्जाम्पल। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो है आपको इसका एग्जाम्पल देखिए, कई बार इससे एग्जाम्पल आपको पूछा गया है ना, जैसे इत्यादि है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो हमको देखिए, पहला शब्द का आपको संधि बताए हुए थे एक रूल, पहला शब्द जो होगा उसको अंतिम अक्षर से मतलब रहता है, दूसरा शब्द का हमें कौन सा अक्षर से मतलब रहता है, तो पहला अक्षर से। यहाँ पर देखिए, हमको पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या चाहिए, ई चाहिए, दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या चाहिए, अ चाहिए। नहीं तो हमको उस टाइप से आपको एग्जाम्पल दीजिए, इति जोड़ क्या हुआ, आदि। क्या हुआ, इति जोड़ आदि, नहीं इति जोड़ आदि। तो हम ई वाला एग्जाम्पल ये वाला लिए हैं। ठीक है, आपको हम बताया ना, सिर्फ बहुत सारा आपको ज़्यादातर इस दोनों में से पूछता है, तो ई में से ज़्यादा पूछता है, ई वाला पूछा गया है तो आपको बता रहे। देखिए, अब पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या, ती है, और ती बोलने में क्या आता है आपको, ई आ रहा है, छोटी ई की मात्रा, नहीं। और इसमें क्या है, पहला शब्द का दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या है, आ है। तो अब देखिए ध्यान से दोस्तों, ई प्लस आ में से क्या बनता है, या बनता है, तो आप लिख लीजिए या। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इसमें से जब भी आप स्वर निकाल लिए तो ई क्या बचा, ई और आधा तो बचा, पूरा तो नहीं बचा, स्वर निकाल लिए इसलिए। ठीक है, और यहाँ पर जो बचा हुआ उसको लिख दीजिए, ई और आधा तब बचा हुआ तो आधा तक लिख दिए। अब एक चीज़, आप जितने भी पढ़े हुए थे इसमें स्वर लगता है तब ना पूरा तय हो जाता है, तो स्वर है बताइए, तो या कथी यरल में जितने भी सब व्यंजन होता है तो व्यंजन है, तो क्या लिखिएगा, या लिखिएगा। ठीक है, और इसमें आ निकालिए, क्या बचा हुआ है, दी, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, दी, तो कथी हो जाएगा दोस्तों, इत्यादि। क्या हो जाएगा, इत्यादि। समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे देखिए, इसका अत्याचार का, अति जोड़, अति जोड़ अचार, अति जोड़ क्या लिखेगा, अचार। अभी खाने वाला अचार ना समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, ती है, और ती बोलने में क्या आ रहा है हमको, स्वर ई आ रहा है, तो यहाँ पर ई लिखे। और इसमें दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या है, आ है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, आ लिखिएगा, नहीं। और ई प्लस आ में से क्या बनता है, या बनता। आपको हम पहले ही बताया, उसे दो से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और देखिए इसमें से स्वर निकालिए तो क्या बचा आपको, अ बचा और आधा त बचा, तो लिख दिए इतना। और इसमें क्या अब इसमें क्या, इसके बाद क्या करते, इसमें से जो मात्रा निकलते और इसमें से जो मात्रा निकलते, जो मात्रा बनता है उसको लिखते, क्या मात्रा बना हुआ, या बना हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे या। ठीक है, और इसमें क्या बचा हुआ है, चार बचा, आता निकाल लिए है तो चार बचा हुआ है, तो चार लिख दीजिए। तब क्या हो गया दोस्तों, बताइए, तो अत्याचार हुआ कि नहीं, अत्याचार था, अत्याचार बन गया, जैसे था उस तरह से क्वेश्चन बन गया, नहीं। आगे देखिए दोस्तों, अध्यात्म है, तो इसका क्या होगा, अध्यात्म, तो इसका होगा अधि जोड़ क्या होगा, आत्मा। यहाँ पर माँ छूट गया, अधि जोड़ क्या होगा, आत्मा, नहीं अधि जोड़ क्या होगा, आत्मा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, धी, और धी बोलने में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई यहाँ पर लिख दिए। और इसमें क्या है, आ है, नहीं। तो ई प्लस आ के में से क्या बनता है दोस्तों, या बनता है, तो यहाँ पर लिखिए या। और इसमें क्या है, अ और आधा द बचा, क्यों, क्योंकि स्वर निकल गया है इसीलिए। और इसमें से जो मात्रा निकलते हो मात्रा क्या क्या हुआ है, या हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए या। समझ में आया। और इसमें क्या बचा हुआ है, आत निकली तो तमा बचा हुआ है, तो तमा आप लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन गया, अध्यात्मा। क्या बन गया, अध्यात्म। अध्यात्म में भी बनता है, तकार हटा दीजिएगा तो अध्यात्म हो जाएगा, नहीं तो आकार रहेगा तो अध्यात्मा होगा, उससे कोई फर्क नहीं। हम आपको पहले ही बताया, सिर्फ पहला शब्द का
अंतिम अक्षर से मतलब रहता है, दूसरा शब्द का पहला अक्षर से मतलब, बाकी कुछ भी उससे मतलब नहीं। अब यहाँ पर 4 रहता है, प ट और रहता, यहाँ पर जोड़ देते हैं, उसमें कुछ और रहता है। हमको पहला शब्द का अंतिम अक्षर से मतलब है, दूसरा शब्द का पहला अक्षर से मतलब रहता है। जितना अक्षर 2 अक्षर से मतलब रहता है ना। आगे देखिए अति आवश्यक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अति जोर क्या होगा, अति जोर क्या लिखे, आवश्यक। अति जोर क्या होगा दोस्तों, आवश्यक नहीं, अति जोर आवश्यक। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ती बोलने में क्या आ रहा है दोस्तों, आपको ई आ रहा है, तो यहाँ पर लिखिए ई। इसमें क्या है, पहला शब्द आ है, तो यहाँ पर आ निकालिए नहीं। और ई प्लस आ में से क्या बनता है, आपको देखिए या बनता है, तो यहाँ पर लिखिए या। समझ में आया। अब देखिए इसमें क्या बचा हुआ है, स्वर निकालिए, तो अ और आधा तब बचा हुआ है। आपको भी मालूम, कोई भी व्यंजन में से स्वर निकाल देते हैं तो वो जो अक्षर होता है आधा हो जाता है, तो अ और आधा तब बचा हुआ है नहीं। और इसमें इसके बाद क्या करते हैं, इसमें से जन मात्रा निकाले, इसमें से जन मात्रा निकाले, दोनों मात्रा मिलकर क्या बना, या, तो उसको लिख दीजिए या। समझ में आया, या लिख दिए। और इसमें अब देखिए, अब इसमें क्या बचा हुआ है, आ तो निकाले, तो वो तालाबे आधा तालाबे से य का बचा हुआ है, तो लिख दीजिए वो आधा तालाबे से य आको। तो क्या बन गया दोस्तों, आपको अति आवश्यक, क्या बन गया, अति आवश्यक। समझ में आया। तो उसी तरह आपको प्रैक्टिस के घर के प्रैक्टिस के लिए आपको दे दी, उसी तरह से क्वेश्चन दे दिए। इत्यादि है, इति जोर आदि, तो उसी तरह से सीति आदि है, क्या हो जाएगा, सीति जोर आदि, क्या हो जाएगा, सीति, सीति जोर आदि नहीं, सीति जोर आदि। तो इसमें से भी तो अब 3 में से ई निकालिएगा, आई आ रहे थे, ई प्लस आकलन से इस तरह बन जाएगा ना। तो उसी तरह सीति आदि का क्या हो जाएगा, सीति जोर आदि, इसी टाइप से है। इत्यादि है तो उसी तरह की इत्यादि, गीति जोर आदि, मिति आदि है तो मिति जोर आदि, जीति आदि तो जीति जोर आदि। उसके बाद अत्याचार, तो उसी तरह अति जोर आचार, तो क्या हो जाएगा, सत्ती जोर आचार है ना, गति जोर आचार, जति जोर आचार। समझ में आया। उसी तरह से अध्यात्म है, तो क्या हो जाएगा, आपको अध्यात्म है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको अध्यात्म है तो अधि जोर आत्मा है, अध्यात्म है अधि जोर आत्मा, तो यहाँ पर कथी हो जाएगा, सधि जोर आत्मा और मधि जोर आत्मा और नधि जोर आत्मा। समझ में आया। उसी प्रैक्टिस के उसी अति आवश्यक है, तो अति जोर आवश्यक, तो उसी तरह से आपको क्वेश्चन दिए, अति आवश्यक क्या हो जाएगा, अति जोर आवश्यक, जति जोर आवश्यक, गति जोर आवश्यक। समझ में। अब देखिए, अब एग्जाम में एक बार पूछता है, आपसे पूछ देगा, अत्याचार में संधि विच्छेद कौन है, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा। नहीं, इससे पूछ देता है, उपसर्ग पूछ देता है, कहा देगा अत्याचार में उपसर्ग कौन है, तो बच्चा से समझेगा उपसर्ग में कौन है। इसमें देखिए संधि करने पर जो आता है वही उपसर्ग बताए, तो संधि करने पर क्या अति जोड़ा जाए, तो बताइए, तो संधि सॉरी उपसर्ग पढ़े होंगे, प्र प्रा आप संधि अति उपसर्ग होता है, तो इनमें उपसर्ग क्या होगा, अ और आधा तो नहीं होगा। अब आता सब समझता है, इसे इसमें उपसर्ग पहले लगता है, तो उपसर्ग जो होता है और आधा तो इनमें पहले है, तो यही उपसर्ग बताइए, ये उपसर्ग कभी होता है नहीं, अति उपसर्ग होता है। तो संधि करने पर हमको पता चलता है तो ऐसा वर्ड में उपसर्ग क्या होता है। तो ध्यान से हमेशा जब भी ऐसा वर्ड होगा तो क्या मान जाएगा, इसका उपसर्ग क्या होगा, अति होगा। क्यों, क्योंकि अति संधि करने में हमको पता चलता है, अति जो रह जाता है क्या हो जाएगा, अत्याचार। उसी तरह है अध्यात्म है, तो क्या हो जाएगा, अधि जो रात में क्या हो जाएगा, अध्यात्म है ना, अध्यात्म हो जाएगा। अति जो आवश्यक, ऐसे वर्ड में संधि क्या हो रहा है, तो देख लीजिए इसमें क्या रहेगा, अधि रहेगा उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग जैसे ऐसा वर्ड में आपसे उपसर्ग पूछे तो आप संधि करके देख लीजिए। ये मत समझिए अ और आधा तो उपसर्ग रहता है, नहीं रहता, चाहे ऐसे भी दे देगा बच्चा कंफ्यूजन करने के लिए, अ और आधा तो लगा के, सॉरी अ दे देगा, ऐसे ऑप्शन में दे देगा आपको, क्या दे देगा आपको, देखिए अति वर्ष दे देगा, चाहे अति ऐसे भी दे देगा आपको ऑप्शन में, चाहे ऐसे दे देगा और आधा तो दे देगा, चाहे ऐसे भी दे देगा और तो में हलंत लगा के दे देगा। तब बताइए, तो अब जब अत्याचार लिखता है उपसर्ग है, तो उपसर्ग जब संधि कर देते हैं के बार से लगता है, ई बार से लगता है, तो ए बार से दिया तो कभी भी सही होगा, बताइए तो ई वाला सही होगा कि नहीं। देखिए, तो अब जब बनाइएगा तो आप संधि कर रहे हैं तो क्या हो जाए, अति जो रचा रहता है, तो हलंत कभी ऐसे उपसर्ग पढ़े हैं, नहीं ना होता है, तो गलती की सही है। तो आपको आंसू समझ के मारिएगा, ऐसा वर्ड में हमेशा ऐसा आपको उपसर्ग रहता है। ठीक है, तो इसमें अध्यात्म में कौन उपसर्ग है, अधि उपसर्ग, अति आवश्यक में क्या हो जाएगा, अति उपसर्ग रहता है। ठीक है, फटाफट इसके ऐसे कर लीजिए, फिर आपको आगे हम बताते हैं प्रैक्टिस के लिए, घर पर प्रैक्टिस के लिए ऐसा वर्ड है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दे दी बनाने के लिए, है ना। चलिए आगे देखिए जल्दी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर इसमें क्या है, ये वाला तो आपका हो गया नहीं, और इसमें आपको दो प्रकार ये आपको बता दिए, ऐसे ये पूछता नहीं है इतना। ठीक है, और इसी टाइप से आपको दो बताए, है ना। तो इसमें कहा है, ये वाला तो बताए भी नहीं कि आपको इसी में से बताएं, खाली या की मात्रा में से, है ना। तो ज़्यादातर पूछता है, इसलिए आपको उस तरह से बताएं, जो ज़्यादातर पूछता है, पर आपको बता दिए ये सब बता कर। ठीक है, तो आप ज़्यादातर इस दोनों पर फोकस कीजिएगा, ई प्लस आकलन से या आई प्लस आकलन से। अभी दूसरा का देखिए दोस्तों, ऊ प्लस आकलन से वाह वाला क्या पता। तो देखिए ई वाला कई बार पूछा गया, आप भी सुने होंगे। ठीक है, सुजोर
क्या हो जाएगा, आगत, सूज और आगत, क्या होगा, सूज और आगत। यहाँ पर देखिए सु बोलने में क्या आ रहा है आपको, ऊ आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, ऊ आ रहा है, और इसमें क्या आ है नहीं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप ऊ प्लस आ के से क्या बनता है, वाह बनता है, तो यहाँ पर वाह लिख दिए, ठीक है, वाह, ठीक है। तो वाह लिख दिए, तो यहाँ पर जब स्वर निकल गया तो क्या बचा, आधा दंती से बचा नहीं। और इसमें से इसके बाद क्या करते हैं, इसमें से जो मात्रा निकलता है और इसमें से जो मात्रा निकलता है, दोनों मात्रा मिलने से जो मात्रा बनता है उसको लिखते हैं। तो इसमें क्या बना है, वाह बना है, तो वाह लिख दीजिए। इसमें से आ निकले, क्या बचा, गत, तो यहाँ पर गत लिखिए। तो क्या होगा दोस्तों, स्वागत। आप संस्कृत के एग्जाम्पल बनाना है, इसमें मात्रा नहीं है तो आप जोड़ सकते हैं, अत्यावश्यक। देखिए विसर्ग कब लगता है, जब संस्कृत एग्जाम्पल पर अगर हलांत उलंत है, जैसे अगर यही में रहता ती रहता था, विसर्ग नहीं लगाइए, गलती हो जाए, सीधे क च प रहेगा तब आप विसर्ग लगाइएगा, नहीं तो अगर मात्रा उतर लगे तो सीधे छोड़ दीजिएगा। वो भी हिंदी का भी संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, संस्कृत का भी संधि का एग्जाम्पल हो जाता है। तो मात्रा रहेगा तो नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा ये सब बात, ठीक है। अगला देखिए इसका, इसका हो जाएगा अनुजोर, अनुजोर एसनम, क्या हो जाएगा, अनुजोर एसनम, ठीक है, अनुजोर एसनम। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या है, ऊ, नु, पहला सब का अंतिम क्या है, नु, अनुबल में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, और इसमें क्या है, ए। तो आप ध्यान से देखिए, ऊ प्लस ए की मिल से क्या बनता है, आपको बताए हुए थे, ऊ प्लस ए की मिल से क्या बनता है, वे बनता है, आपको हमेशा याद रखेगा। इसके अनुसार से जब इधर ऊ रहे तो वह लिख दीजिए, इसमें की मात्रा के अनुसार इसमें मात्रा लग जाते हैं, नहीं तो वे हो गया। अब इसमें क्या बचा, अ और आधा न बचे, क्योंकि मात्रा निकाल लिए नहीं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अ और आधा न बचेगा, नहीं, अ और आधा न बचा, ठीक है। और इसमें क्या बचा आपको, इसमें ए निकाले तो सनम बचा हुआ है, तो सॉरी, इसमें से मात्रा निकलता है, इसमें से मात्रा जो मात्रा बनता है उसको लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखिए, वे लिखिए। इसमें क्या बचा हुआ, इसको लिखेंगे तो सनम बचा हुआ है, तो सनम लिखिए, हो गया। अब यहाँ पर विसर्ग लगेगा, बताइए आप लोग, लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें मात्रा लगे, हलंत की मात्रा लगे तब विसर्ग नहीं लगेगा। ये आपको हिंदी का संधि का भी एग्जाम्पल हो जाएगा, संस्कृत का संधि का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। पीछे वाला में छूट गया, इसमें अति आवश्यक था तो उसमें लगता ना, अध्यात्मा था तो उसमें नहीं लगता, मा था नहीं, तो जिसमें लगने वाला प्रैक्टिस आपको बता दिए, संधि की एग्जाम्पल कैसे बनाना है, विसर्ग लगा के। संस्कृत का होगा तो इस तरह, हिंदी हिंदी और संस्कृत का जो हिंदी होता है और संधि में जो संस्कृत होता है उसमें बस खाली विसर्ग लगा कर संधि के एग्जाम्पल बने, संस्कृत के एग्जाम्पल बना से विसर्ग हटा दीजिएगा तो हिंदी के संधि के एग्जाम्पल हो जाए, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिए, जैसे स्वागत है तो सूज और आगत हुआ है, तो उसी तरह मवागत है तो मूज, मूज और क्या होगा, आगत होगा, नहीं, जवागत है तो क्या, जूज और आगत, नवागत है, नूज और आगत, जनवेंशन है तो अनुज और एसनम है, तो क्या जन्नुज और एसनम हो जाएगा, है ना। कन्वेंशन है तो कन्वेंशनम हो जाएगा, तो कनुज और वेश, कनुज और क्या हो जाएगा, एसनम, मनुज और एसनम, नहीं, इसका जन्नुज और एसनम हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए देखिए, इसका अर्थ नहीं है, हम जानते हैं ऐसे, इसका अर्थ नहीं है, पर हम ऐसा वर्ड देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका दिमाग, और ये याद रखिए कई बार पूछा गया। अब इसमें से पूछेगा आपसे उपसर्ग पूछ देगा, देखिए उपसर्ग में कौन है, स्वागत में, तो क्या उपसर्ग है, सु, आधा। अब अपरा ऑप्शन नहीं आपको हम बताएंगे, तो 1900 में से उपसर्ग कब होता है, तो देखिए कब उपसर्ग है, तो आपको यहाँ पर कब उपसर्ग है, तो यहाँ पर उसी उपसर्ग 1900 में से नहीं, ये वर्ड है, आधा दंती सा था उसमें तो नहीं, तो याद रखेगा, कह देगा स्वागता में उपसर्ग कौन है, तो क्या उपसर्ग है, सु, संधि करने पर हमको पता चलता है, ठीक है। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको बताती है, ये वाला पार्ट देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर इसका संदेश क्या हो जाएगा, आपको होगा क्या, देखिए लाजोड़ आकृति, क्या होगा, सॉरी यहाँ पर होगा लिरीज और आकृति, क्या होगा, लिरीज और आकृति। यहाँ पर देखिए लिरी के में क्या है, लिरी मात्रा है तो लिरी लिख दीजिए, इसमें क्या है, आ है तो आ लिख दिए, ठीक है। और देखिए लिरी प्लस आ के से क्या बनता है, ला बनता है तो ला लिख दिए, है ना, समझ में आया दोस्तों। लिरी प्लस आ के से क्या बनता है, ला बनता है तो ला लिखते। अब इसमें क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर है आपको जो मात्रा अभी तक निकल गया पूरा मात्रा, इस इधर कुछ बचा नहीं ना, बचा लिरी था तो लिरी हम निकाल लिए, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बता, इसमें से जो मात्रा निकाली, इसमें से जो मात्रा निकली, क्या मात्रा बन, ला, तो इसको लिख दीजिए ला, इनमें क्या बचा, कृति, तो यहाँ पर लिखिए कृति, ठीक है, लाकृति, ठीक है। तो उसी तरह से बनाने की प्रैक्टिस, लाकृति, तो क्या हो जाएगा, लिरीज और
आकृमि नहीं, लाकृमि का लिरिज और क्या हो जाएगा आकृपी, आकृपी लाकृपी है, लिरिज और आकृजी हो जाएगा नहीं फटाफट। पर ये ऐसा पूछता नहीं, आपसे पूछेगा इसी दुगो में से, इसमें स्वागत वाला और इत्यादि से इत्यादि, अत्यावश्यक अत्यावश्यक, इसे पूछेगा। चलिए इसके बताते हैं फटाफट इसे, फिर उसको हम बताते हैं डी नंबर का, ठीक है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए दोस्तों लास्ट है, इसके बारे में पूरी विस्तार देखिए। ये वाला जो आपका बचा हुआ है ना, ये तो हो गया आपको, ये वाला बचा हुआ डी नंबर। तो इसका देखिए उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, पितृ, क्या होगा पितृ जोड़ क्या होगा उपदेश, पितृ जोड़ उपदेश नहीं उपदेश, आपको हम और ना बताए हैं, ठीक है। अब देखिए तो यदि आपको त्रि के बाद में क्या आ जाए, आपको ऊ आ जाए, नहीं त्रि के बाद में ऊ आ जाए, तो यहाँ पर देखिए त्रि के इधर जब भी त्रि रहेगा तो याद रखिए इधर में क्या बनेगा, त्र बनेगा, ठीक है। और इसमें ऊ है तो इसका मतलब जानते हैं इधर से लगता है, तो यहाँ पर ऊ लग गया तो क्या हो जाएगा त्रु। हम आपको बताए ना, जैसे आपको इसे बता उसी तरह से उसमें भी बताया। इधर भी अगर कीजिएगा तो यहाँ पर कहते ली है, तो इधर हमेशा डायरेक्ट क्या बनेगा ल बन जाएगा। आई में ऊ है तो यहाँ पर भी ऊ की मात्रा लगा दीजिए। जैसे खाली उधर जैसे जैसे आप स्वर चेंज कीजिएगा ना, इधर लिरिय रहेगा, लिरी रहेगा तो इधर सीधे डायरेक्ट ल लिखिए, इधर त्रि है डायरेक्ट इधर तरह लिखा, जो मात्रा है इधर उसके अनुसार मात्रा लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर तो उसी तरह से मात्रा इसमें चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या है त्रि और यहाँ पर क्या है ऊ। देखिए यहाँ पर त्रि प्लस ऊ के मिल से क्या बना है ऊ, त्रु बना हुआ है, तो यहाँ पर लिखिएगा त्रु, ठीक है त्रु लिखे। अब इसमें क्या है मात्रा दो निकाल लिए हैं है ना, त्रि तो निकाल लिए, तो यहाँ पर क्या बचा पी बचा हुआ है, तो पी लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर इस त्रि अब नहीं है, त्रि निकाल चुके हैं आपने, यहाँ देखिए पूरा निकाल दिए। तो यहाँ पर इसमें से मात्रा निकाले, इसमें से मात्रा जो मात्रा तैयार हुआ त्रु हुआ, तो इसको लिखिए त्रु लिखिए, त्रु लिख दिए। ऐसे क्या बचे प्रदेश, तो प्रदेश लिखिए, प्रदेश बचा हुआ था तो प्रदेश, तो पितृ प्रदेश हो गया क्या।